टेस्ट की सीरीज में सबसे पहले हम पहले को जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू ले लेते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। नाउ आप इसको पहले को पढ़ लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। Okay, so discrimination refers to the inequitable or dash treatment of individuals or collectives on the basis of attributes such as ethnicity, sex, age or and sexual orientation. सो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। भेदभाव से मतलब है, यानी कि भेदभाव जो है वो किसी भी आधार पे हो सकता है। या तो वो या हो सकता है सेक्स के आधार पर, जाति के आधार पर, या और जो कई विशेषताएं होती हैं अलग अलग तरह की, उनके आधार पर आपका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल मतलब अन्याय। और अब 58 में आपका क्या आंसर आएगा? ट्रेजिक मतलब दुख से भरा हुआ, बायस्ड मतलब पक्षपाती, सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से, व्यवस्था से चलने वाला, पैथेटिक मतलब दयनीय। सो इसमें आपका बी वाला आंसर सही बैठेगा, यानी कि पक्षपात। कि डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और बायस ट्रीटमेंट। ओके, बायस मतलब पक्षपातपूर्ण। Studies have indicated that the perception of discrimination can a series of stress induced alterations in an individual's mental, psychological and behavioral responses. So स्टडीज हैव इंडिकेटेड कि जो अध्ययन है वो इंडिकेट करते हैं कि जो यह धारणा है डिस्क्रिमिनेशन की, वो एक स्ट्रेस मतलब जो हमें स्ट्रेस देता है वो, और जो है हमारी मतलब कि मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, साइकोलॉजी को भी, और हमारे बिहेवियर को भी। सो यहाँ पे मतलब वो हमें क्या करता है? सी, मोटिवेट मतलब किसी को प्रेरित करना, इंस्पायर मतलब भी लगभग प्रेरित, प्रेरणा से है, सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना, ट्रिगर। सो ट्रिगर मतलब अभिप्रेरित करना, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ट्रिगर। Studies have indicated that the perception of discrimination can trigger a series, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको ट्रिगर कर सकता है साइकोलॉजिकली, मेंटली, और आपके बिहेवियर में भी। नाउ द नेक्स्ट वन, द experience of stress is known to elicit unfavorable emotions reaction including but not limited to. सो इसका क्या मतलब है? द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस, जो आपको ये स्ट्रेस का अनुभव होता है वो जाना जाता है अपने अनफेवरेबल, बिल्कुल अलग तरह के बिहेव के लिए, और जो है इमोशन से कनेक्टेड, उसमें आपको अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। तो इसमें 60 में आपके आंसर है डेफनेस मतलब बहरापन, इम्पेयरमेंट मतलब हानि, डेथ मतलब मृत्यु, एंजाइटी। सो इसमें आपका आ जाएगा एंजाइटी। नाउ द नेक्स्ट वन, फर्दर मोर, यानी कि इससे आगे, एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज इन हेल्थ compromising behavioral such as smoking, drinking and drug use while simultaneously causing a, पहले हम यहाँ इसका मतलब समझते हैं है कि लेकिन केवल इन्हें यहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके अलावा इसका संबंध चिंता से भी होता है, और चिंता के अलावा इसका संबंध धूम्रपान, शराब पीने और नशीली दवाओं के सेवन जैसे हानिकारक व्यवहारों से भी कनेक्टेड होता है। तो 61 में आपका आएगा प्रेस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित करना, और मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, लेजिटिमेट मतलब वैध, और इलिसिट मतलब अवैध। सो इसका आंसर होगा
इलिसिट मतलब जो अवैध रूप से। नाउ द नेक्स्ट वन, कॉजिंग अ 62, इसमें आपका आ जाएगा 62 नंबर में। Now the next one, while simultaneously causing a dash in health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise, जबकि साथ ही गुणवत्तापूर्ण नींद और जोरदार व्यायाम व्यायाम जैसे स्वास्थ्य प्रोत्साहक गतिविधियों में भी कारण बनता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा अनफ्रूटफुल। नंबर 62, अनफ्रूटफुल मतलब निष्फलता, अपहेवल मतलब अशांति, डिक्लाइन मतलब गिरावट, राइज राइज मतलब वृद्धि। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है राइज।